प्रिय दोस्तों नमस्कार। गांव में नदी के तट से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का हम शुभारंभ करते हैं। हम सुबह उठने से लेकर शाम को सोने से पहले जागृत अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था जिसमें पंच ज्ञान की इंद्रियां और पंच कर्म की इंद्रियां सतत सक्रिय रहती है और सुचारू रूप से संचालित होती है। अब हम जब भी सुबह उठते हैं तो उठते वक्त नींद की अवस्था से हम जागृत अवस्था में प्रवेश करते हैं और शाम को सोने से पहले हम जागृत अवस्था से नींद की अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब ये जागृत अवस्था और नींद की अवस्था और जागृत अवस्था, इन दोनों कड़ियों को जोड़ने का काम सुबह और शाम होता है। वैसे देखा जाए तो जीवन की तीन अवस्था है। अमूमन पारिवारिक, सांसारिक, बाजारू, बेहोशी में रहने और जीने वाले लोग, पशुतल और देह भाव में रहने वाले लोग हमेशा तीन तलों पर ही जीते हैं। पहली जागृत अवस्था, दूसरी नींद की अवस्था और नींद की अवस्था से कभी कभी हमें सपने आते हैं तो तीसरी सपने की अवस्था। सपने की अवस्था बेहद छोटी होती है और थोड़ी होती है, यानी कि रात्रि में हम नींद की अवस्था में होते हैं और दिन में हम जागृत अवस्था में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विचार हमारे अंदर आते हैं वह विचार हमारे अंदर जागृत अवस्था में आते हैं। अब विचार जो भी जैसे भी आते हैं वह किए हुए कर्म के माध्यम से और जिए हुए जीवन के माध्यम से जिस तरीके का हमारे जीवन का निर्माण हुआ है जन्म से लेकर अब तक आज तक, हमारे घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, जिस घर परिवार में हम पले बड़े हैं, जिस विद्यालय में हम पढ़े हैं, जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस धर्म में हमारा पालन पोषण और परवरिश हुई है, वैसे के वैसे हमारे विचारों का जन्म होता है और जैसे विचारों का जन्म होता है वैसा का वैसा हमारे कर्म का निर्माण होता है और उसी कर्म के अनुसार हमारे फल का निर्माण होता है। अब विचार तो हमारे अंदर सतत चालू रहते हैं। हर क्षण हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। जैसे हमने कोई देखा तो देखकर विचारों का जन्म होता है। हम सुबह से शाम तक कानों के माध्यम से कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, वाणी के माध्यम से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो जिन तरीके की जो पंच ज्ञान इंद्रियां है वो जागृत अवस्था में सतत सक्रिय होती है। अब हमारे अंदर पूरा संसार पंच ज्ञान की इंद्रियों से हमारे अंदर प्रवेश करता है और जिस तरीके का बाहरी संसार पंच ज्ञान की इंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करता है, वैसा का वैसा विचार, वैसे के वैसे वैसा ज्ञान, वैसी की वैसी बुद्धि, वैसा का वैसे क्रिया, वैसी की वैसी प्रतिक्रिया, वैसे के वैसे कर्म का हमारे अंदर से जन्म होता है। तो जो बाहर संसार है वही भीतर है। अब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांच तत्वों से पूरा शरीर बना है और पूरा संसार बना है। हम दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, शाकाहार भोजन का सेवन करते हैं, या जो भी जिस तरीके का भोजन का निर्माण करता है या जिस तरीके के भोजन का निर्माण होता है उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं। शाकाहार, दूध, दाल, रोटी, सब्जी, पानी, शरबत, चावल इत्यादि तमाम तरीके की चीज़ों का हम सेवन करते हैं। उसी से तो ये हमारा शरीर बना है। ये चमड़ी, ये नाखून, ये खून, ये शरीर में मल मूत्र, ये चमड़ी, ये बाल, ये आँख, ये कान, तो पूरा शरीर जो बना है वो पंच तत्वों से बना है। अब वैसे देखा जाए तो देह जो है वो हार्ड मास का एक पुर्जा है और हार्ड मास के पुर्जे में विचार एक तरह की ऊर्जा है।
अब इसी ऊर्जा से हमारा जीवन संचालित होता है। अब हमारी मौत भले ही 80 साल में होती है या 70 साल में होती है, बुढ़ापे में जब भी जहाँ भी जैसे भी मौत होती है, लेकिन हमारी ऊर्जा मौत के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले ही हमारी खत्म हो जाती है, खर्च हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो जीवन तब तक नहीं है जब तक हमारी देह में प्राण है, चेतना है। हमारा जीवन तब तक ही है जब तक हमारे देह में ऊर्जा है। तो कहने का माध्यम ये है कि हमारे जीवन में जब तक ऊर्जा है तब तक ये जीवन सुचारू रूप से संचालित होता है और हमारे अंदर हर क्षण हर पल पंच ज्ञान की इंद्रियों से हमारे विचारों का जन्म होता रहता है। इसीलिए जो संत है, शास्त्र है, कहते हैं कि घर परिवार में हमेशा अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी संगत में रहनी चाहिए, अच्छा अन्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा ब्रह्म, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे वातावरण में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, रहते हैं, वैसा ही हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, और जैसा सोचते हैं, सुनते हैं, वैसा कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसे जीवन का निर्माण होता है। तो हमारे जीवन में विचारों को लेकर बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। आसपास के वातावरण को भी लेकर हमें सजग रहने की आवश्यकता है। हम किन लोगों से मिल रहे हैं, हमें कौन से लोग मिल रहे हैं, हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं, इत्यादि तरीके से हमें जीवन में सात्विक सतोगुणी ऊर्जा को प्रवाहित करना है। तो हमें सच्ची सेवा, सेवाभावी, दया, करुणा, तमोगुणी तामसिक बुरे वातावरण से बचकर हमें सात्विक सतोगुणी वातावरण की ओर बढ़ना चाहिए और वैसा ही सोचना चाहिए और वैसे ही कर्म करना चाहिए, ताकि हमारे जन्म और जीवन का कल्याण हो सके। दोस्तों, दोपहर की वेला है और गाँव में नदी के तट से मैं दिनेश्वर माली आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। हम समय समय पर जीवन से जुड़े हुए, दर्शन से जुड़े हुए, सेवा से जुड़े हुए, मौन से जुड़े हुए, ध्यान से जुड़े हुए, होश से जुड़े हुए विविध विषयों पर जीवन दर्शन यात्रा में चिंतन करते रहेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।